हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको आज जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पार्ट 2 कराने जा रहे हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम और आपकी नॉलेज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज हम आपको नगरीय योजना विन्यास, कृषि क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, ये सारी थ्योरी सेशन में आपको करा देंगे। इसके बाद जो 14 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो इस थ्योरी सेशन के बाद कराएंगे। तो एक ही वीडियो में आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट वो भी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसका जो पहला पार्ट था हमने अपनी पिछली वीडियो में करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे जाकर पहले देखें, उसके बाद ये सेशन देखें, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय योजना और विन्यास था वो कैसा था, इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना और प्रणाली के लिए जानी जाती थी। ठीक है गाइस, जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर में कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे। जो दिख रहा है ना ये गाइस, जो बड़े बड़े दुर्ग थे जिसमें अनुमानित उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, जैसे प्रधान हुआ, पुरोहित हुआ, ये लोग जो बड़े बड़े दुर्ग थे ना उसमें निवास करते थे। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता। एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है गाइस, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना था कि जो भी सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हमारा अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावित थी। ठीक है गाइस, जो हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर और आंगन हुआ करता था। ये नगरीय योजना और विन्यास था हड़प्पा कालीन का। अब चलते हैं इनकी कृषि की ओर कि कृषि व्यवस्था कैसी थी। हड़प्पा गांव मुख्यतः फलवान मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। सिंधु सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी, क्योंकि इस एरिया में काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती थी। मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बेलों से जुते हुए खेल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है गाइस, हड़प्पा लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे, और घोड़े के जो साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदाड़ो और लोथल की एक सस्ययुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं, जो हड़प्पा संस्कृति किसी भी स्थिति में अर्थ केंद्रित नहीं थी। ठीक है गाइस, ये हमने आपको कृषि के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो बता दिए गए हैं। इसके बेस पे एमसीक्यू भी हम करेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था। जो हड़प्पा और सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। जो सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था थी वह हड़प्पा लोग पत्थर और धातु, सीप या शंख का व्यापार करते थे। इसमें अधिक मात्रा में धातु, सीप और शंख का व्यापार किया जाता था। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि इस टाइम धातु की खोज नहीं की गई थी। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। अरब सागर के तट पर उसके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। ठीक है गाइस, दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों की जो वाणिज्य संबंध थे वो काफ़ी अधिक मजबूत हुआ करते थे। हड़प्पा प्राचीन लेपिस जाजुली या जिसे कहें लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि हुआ करती थी या उससे संबंधित रखते थे। ये कुछ पॉइंट है अर्थव्यवस्था के बारे में जो हड़प्पा और सिंधु घाटी की थी। चलते हैं अब हड़प्पा सभ्यता का पतन की ओर कि कैसे पतन हुआ इसका। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी तक विवादित हैं। अभी तक जाना नहीं गया है कि किस कारण इस सभ्यता काल का पतन हुआ था। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो जो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया था तथा उसे हरा दिया गया था। कुछ किताबें या मान्यता में लिखा गया है कि जो आर्य आए थे उन्होंने सिंधु घाटी पर आक्रमण कर दिया था, जिस कारण इसका पतन हो गया। ये अभी सही कारण नहीं है गाइस, क्योंकि अभी तक विवादित है कारण कि कैसे पतन हुआ था इसका। एक प्राकृतिक कारण जो वर्षा प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है। जो प्राकृतिक कारण है वर्षा, उसके कारण भी इसका पतन होना संभव है। ठीक है गाइस, इसमें यह लिखा गया है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपने मार्ग बदलने के कारण
खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। जैसे आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी, उसमें जो डैम बनाया गया था वो भी हो सकता है कि जो बाढ़ आ गई है उसके कारण इसका पतन हो गया हो। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण माना नहीं गया। अभी तक इसका निश्चित कारण माना नहीं गया कि कैसे इसका पतन हुआ है। ठीक है गाइस, हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हड़प्पा कालीन के वो आपको करा दिए गए हैं। अब इसके बेस पे जो 14 इम्पोर्टेंट MCQ हैं वो कराने जा रहे हैं। तो वीडियो आपको ज़रा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलते हैं MCQ की ओर। 14 इम्पोर्टेंट MCQ हैं गाइस, ठीक है। ओके गाइस, ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता का सेट 3 है, जिसमें आपको 20 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मिलेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, धोलावीरा में। जो हड़प्पा का एक उन्नत जल प्रबंधन है वो हमें धोलावीरा से पता चलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, लाल। जो हड़प्पा के बर्तन थे उसमें सर्वाधिक मात्रा में लाल रंग का उपयोग किया गया था। ठीक है गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में या किस युग की सभ्यता थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस। जो आदि ऐतिहासिक काल है उस काल की सिंधु सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में या कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी। जो मोहनजोदाड़ो है उनके घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा और सिंधु सभ्यता की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह कहां पर स्थित थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, सौराष्ट्र में। जो रंगपुर सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में स्थित थी, जो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, ये इम्पोर्टेंट जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और MCQ हैं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपके जो भी प्रत्येक एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल, जिन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई प्रारंभ की थी। ठीक है गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेल। ठीक है, जो मोहरें मिली हैं उस पर बेल की चित्र अंकित है, जिससे यह हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी है और मेसोपोटामिया सभ्यता है उनके मध्य व्यापार संबंध थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस, मातृ शक्ति में। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृ शक्ति में विश्वास किया करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल
समुद्र तट पर स्थित नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस। जो कोट डीजी है, जो स्थल है, वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कोट डीजी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस। जो विशाल अन्नगृह है जो मिला था मोहनजोदाड़ो में, उसे सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदाड़ो की। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। और सेकंड नंबर पे विशाल जो स्नानगार है वो मिला था, उसे माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस। जो ग्रिड पद्धति थी वो हड़प्पा कालीन लोगों ने अपने घरों के विन्यास के लिए अपनाई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ग्रिड पद्धति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? इसमें से कौन सा पशु है वो? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, शेर। ठीक है, जो हड़प्पा कालीन की मुद्राओं और टेराकोटी जो कलाकृतियाँ उसमें निरूपित नहीं था इसका चित्र शेर का। ठीक है, बाकी हाथी, गेंडा, बाघ ये सब अंकित किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा। लोहा एक ऐसी धातु है जिससे हड़प्पा जो वासी है वो उनके काल में परिचित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल। ठीक है गाइस, लोथल से ये साक्ष्य मिला है। हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिडन। ठीक है, जो ग्रीक या यूनान के जो लोग हैं वो कपास को सिंडन नाम से पुकारा करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस। जो देमाबाद है वहाँ पे तांबे का रथ प्राप्त किया गया था। ठीक है, हड़प्पा काल में देवाबाद स्थल से। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें, चांदी, टिन या सोना। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, हड़प्पावासी तीनों ही जो धातु हैं उसका आयात करते थे। ठीक है, चांदी का भी करते थे, टिन का भी और सोने का भी। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा ये 20वें नंबर का प्रश्न है, हड़प्पावासी जो लाद बर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। जो हिंदू कुछ क्षेत्र के बदशाह हैं, ठीक है, वहाँ से ये भवन निर्माण की सामग्री प्राप्त करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। गाइस, हमने सेट 3 का जो 20 प्रश्न है वो आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, अब अगले जो 4th सेट और लास्ट सेट बचा है हड़प्पा कालीन का, वो आपको कराने जा रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो। तो चलते हैं अगले सेट की ओर। गाइस, ये जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता का है वो सेट 4 है जिसमें 20 इंपॉर्टेंट MCQ हैं और ये लास्ट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हमारे चौथे सेट के पहले प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ पर हैं? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, जो मुंडी काग और
सुतुकोये, वहाँ पर अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। ऑप्शन ए और बी सही रहेगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस। ये सभी हैं जो लोथल एवं सुक्ता गेडर, अल्लादिनो एवं बालाकोटा और कुनतासी, ये सारे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या अजय शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, इन सभी का। बाघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस और हिरन, इन सभी जानवरों का अंकन हुआ है पशुपति शिव और जो अजय शिव मोहर है उनमें। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्तर से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ पर जो नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति है वह प्राप्त की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति प्राप्त की गई थी? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए। जो हड़प्पा है वहाँ से पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति है वह प्राप्त की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी। जो चन्हूदड़ो है वहाँ पर एक ईंट पर जो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चन्हूदड़ो में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सदृश्य है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, यह लोथल में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, जिसमें जो मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है लोथल में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, गुजरात प्रांत में। ठीक है, जो हड़प्पा युगीन स्थलों की सबसे ज़्यादा खोज गुजरात में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बी, दालें, क्योंकि दालों के बारे में उन्हें पता नहीं था उस काल के लोगों को, इसलिए दालें उत्पादित नहीं की जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो विलुप्त हो गए हैं, कारण वे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, लोहा। लोहा एक ऐसी धातु थी जो हड़प्पाकालीन निवासियों को अभी तक ज्ञात नहीं की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर के। ठीक है, जो शेर के अवशेष हैं वो अभी तक हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, चौहनदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, इसमें से किसने जो चौहनदड़ों की खुदाई हुई है उसका निर्देशन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस,
J.H. मेके द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस। जो 1921 है, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये सही लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उन्होंने जो पशुपति है उसका सम्मान आरंभ कर दिया था। हमारा 19वां नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति इनमें से क्या थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, उचित समतावादी। वहाँ के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। हमारा लास्ट प्रश्न है, सिंध का जो नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। गाइस, हमने आपको जो हड़प्पा कालीन की सभ्यता है वो पूर्ण करा दी गई है थ्योरी विद एमसीक्यू। और एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रत्येक एग्जाम में इनमें से प्रश्न पक्का बनेंगे। ठीक है, और कहीं और टॉपिक से नहीं बनेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो। अब हम अगली टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो कल से हम वैदिक सभ्यता प्रारंभ करेंगे। चलते हैं गाइस, गुड नाइट, बाय।